नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, कुछ दिनों से हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर देख रहे हैं, जो कि 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ टॉपिक इसमें से कर लिए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजना और कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो योजना एवं कार्यक्रम आज शुरुआत ले रहे हैं। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। 60 से 62वीं में 5 क्वेश्चन, 63वीं में 4 क्वेश्चन, 64वीं में 8 क्वेश्चन, 65वीं में 2 क्वेश्चन और 66वीं में 5 क्वेश्चन। लगभग हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है योजना एवं कार्यक्रम से, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आप लोगों को केंद्र की योजना बताएंगे। चलिए उससे पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। देखिए कह रहा है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। योजना और कार्यक्रम में ये आंगनबाड़ी से कार्यकर्ताओं से संबंधित था। ये पूछा गया था 67वीं बीपीएससी में, ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। सुनंदनी कार्यक्रम आंगनबाड़ियों से संबंधित था। दूसरा है ऑपरेशन प्रहार, ये शराबबंदी से था। नीतीश कुमार जी इसको शुरू किए थे ऑपरेशन प्रहार को। तो ये 2 क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम में भी देखने को मिला था। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2021 बैच की प्रमुख योजनाएं और विभिन्न मंत्रालय और ये केंद्र सरकार के द्वारा जो चालू किया गया है योजना, उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहला है इसकी पीएम डिवाइन योजना। ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से है। इसकी चर्चा बजट में भी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पूर्वोत्तर के क्षेत्र के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है 7 सिस्टर में जो स्टेट आता है उसके विकास से बात किया गया, उसके विकास के लिए इसमें बात किया गया। दूसरा है पीएम प्रणाम योजना। रासायनिक उर्वरकों के उपयोगों को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना, इसके लिए जो है पीएम प्रणाम योजना चालू किया गया है। मतलब जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना चला गया। अग्निपथ योजना, ये इस योजना से आप सभी लोग परिचित ही होंगे, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट रहा था ये योजना। बहुत सारे कंट्रोवर्सी चला था इस योजना पे। तो सेना के 3 सेवा में 4 साल के लिए सालाना 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती, 25% अस्थायी कमीशन के साथ 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति। आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष। इस वित्तीय वर्ष के लिए 23 वर्ष तक किया गया है। मतलब आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष ही है। इसमें बहुत 2 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन इस बार जो भरेगा लड़का फॉर्म उसके लिए 23 वर्ष तक आयु सीमा रखा है। चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। जो चयनित होगा इसमें युवा, उसको अग्निवीर कहा जाएगा। दूसरा है डेयरी सहकारी। देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अविनाश शाह द्वारा गुजरात के आनंद में इसको लॉन्च किया गया था, डेयरी सहकार स्कीम को। गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना शुरुआत की। इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचा को विकास करना तथा युवाओं के रोजगार का अवसर पैदा करना। युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना, ये गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है। पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है तथा उसका नाम पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पीएम पोषण योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन के लिए कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया है। E100 परियोजना। E100 परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन के वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है। E100 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इथेनॉल के उत्पादन के लिए तथा इसके वितरण के लिए नेटवर्क को स्थापित करना है। ग्राम उजाला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब प्रदान
करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। यह योजना आरा बिहार से शुरुआत हुआ था, ग्राम उजाला योजना। मित्र योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है, क्योंकि भारत ने 2070 तक कार्बन मुक्त खुद को बनाने का कमिटमेंट किया है कोप 26 में। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत जो है हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय पावरथॉन 2022 योजना गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति, बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं का समाधान करना। वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2 मंत्रालय को मिलाकर के, इसमें आवास एवं शहरी मंत्रालय भी मिलकर के शुरू किया है। नमस्ते योजना सीवर के सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश को विकसित करने के लिए, इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों उपकरणों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नमस्ते योजना शुरू किया है। जो सफाई कर्मी है उनके लिए आधुनिक तकनीक की मशीन उपलब्ध कराना तथा उसकी सुरक्षा के आवश्यक मशीनों तथा उपकरण के लिए प्रयोग के लिए नमस्ते योजना की शुरुआत किया गया है। रसायन उर्वरक मंत्रालय, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, सभी उर्वरक कंपनियों को उत्पादन जैसे यूरिया, डीएपी भारत नाम एक ब्रांड के तहत बेचना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विलेज डिफेंस गार्ड योजना चालू किया गया है। जम्मू कश्मीर के गांवों को आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा विलेज डिफेंस गार्ड योजना शुरुआत किया गया है। कृषि उड़ान 2.0 योजना, इसके तहत पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के कृषि उत्पादनों को परिवहन में सहायता होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य महिला बाल एवं विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। स्त्री मनोरक्षा योजना, मतलब घरेलू हिंसा के सामना कर रही महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए स्त्री मनोरक्षा योजना कौन किया है शुरुआत? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? स्मृति ईरानी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिशन इंद्रधनुष 4.0, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज को विस्तार करना है। मिशन इंद्रधनुष 4.0। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जेंडर संवाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं के समाधान करने के लिए महिलाओं को सशक्त करना। किसका उद्देश्य है? जेंडर संवाद कार्यक्रम का। शिक्षा मंत्रालय जो शुरू किया है उसमें है युवा 2.0 योजना, 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान के लिए युवा 2.0 योजना शुरू किया है। सार्थक योजना, नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। युवा पीएम योजना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, सीबीएसई के द्वारा वीर गाथा परियोजना शुरुआत की गई है। सीबीएसई के द्वारा स्कूलों में वीरता पुरस्कार विजेताओं को बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना, ट्रांसजेंडर व्यक्ति तथा भिखारियों की कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य स्माइल योजना का। इस योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। श्रेष्ठ योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना।
सीड योजना ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही शुरुआत की गई। घुमंतू जनजातियों तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसके लिए सीड योजना की शुरुआत किया गया। घुमंतू जनजातियों के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डीप ओशन मिशन, सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। समुद्रयान परियोजना गहरे समुद्र में खनिजों खनन एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत गहरे समुद्र में मानवयुक्त वाहन तैनात रखा जाएगा, जिसे मत्स्या 6000 नाम दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों के लिए अब हम कल से बायोलॉजी भी शुरुआत कर लेंगे और 67वीं बीपीएससी के पीटी से पहले आप लोगों के इतना टॉपिक कवर करा देंगे जिससे आप लोगों के लिए पीटी क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।